नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा 2024 के चुनाव अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, उसमें कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। हालांकि मोदी सरकार की ये कोशिशें भी लगातार दिखाई दे रही है कि वक्त से पहले लोकसभा चुनाव करा दिए जाए। बहरहाल सब चीजें अगर ठीक रही तो 2024 मई में लोकसभा चुनाव होंगे और उसके कुछ महीने बाद भाजपा शासित राज्य हरियाणा में भी चुनाव होंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में पिछली बार भी बीजेपी की सरकार बनी थी। हालांकि जनता ने मौका नहीं दिया था, लेकिन फिर भी सरकार बनाने के लिए दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी का समर्थन लिया और भारी मशक्कत करने के बाद तोड़ मोड़ के साथ बीजेपी की सरकार वहां पर बनी, जिसमें मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री और दुष्यंत सिंह चौटाला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब एक बार फिर से खबरें यही सामने आ रही है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में बीजेपी की मुसीबतें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही, जिसका असर कहीं ना कहीं चुनाव पर भी पड़ने वाला है। 2024 चुनाव पर तो पड़ेगा ही, साथ ही जो विधानसभा चुनाव होंगे उस पर भी कहीं ना कहीं असर होगा। अब इस बार इस डर से हरियाणा में बीजेपी डरी हुई है कि कहीं ये राज्य भी कर्नाटक की तरह हाथ से ना निकल जाए। इसलिए अब राज्य में सांप्रदायिकता का सहारा लेकर वोटों को बांटने की जो काम है, उसका एक प्रक्रिया है, वो संघी नफरतबाजों ने भी शुरू कर दिया है। देखिए, हरियाणा के नूह मेवात में जो कुछ हुआ उसे अभी कोई भूला नहीं है। किस तरीके से धर्म सांप्रदायिकता की आड़ में नफरती संघीबाजों ने नफरत की आग हिंदू मुसलमान के बीच लगाई थी, जिसके बाद दोनों ही समुदाय के बीच जमकर दंगा भी भड़का था। लेकिन दोस्तों, इसी हिंसा को लेकर एक ऐसी खबर भी सामने आई है जिसको सुनकर शायद आप बिल्कुल चौंक जाएंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि आखिर किस तरीके से सुनियोजित ढंग से पहले नूह मेवात में दंगे करवाए और किस तरीके से आप खुद से ही फैसले भी कराए जा रहे हैं। देखिए, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट छपी है जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से हिंसा की आड़ में मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। यानी इसमें बताया गया है कि केवल लोगों को जेल में डाला गया और जबकि गैर मुस्लिम यानी कि हिंदुओं को जमानत पर छोड़ दिया गया है। शिवांगी सक्सेना नाम की पत्रकार की ग्राउंड रिपोर्ट है जो कि मैं आपको अब दिखाने वाली। रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ लिखा है, नूह हिंसा के बाद 300 अरेस्ट, इनमें 98% मुस्लिम, 354 लोगों के घर दुकानें तोड़े गए, जिनमें 80% मुस्लिम, कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं था। यानी कि 98% मुसलमानों को जेल में डाल दिया गया, जो कि बहुत चौंका देने वाली रिपोर्ट है। साथ ही आपको जानकर भी हैरानी होगी कि हरियाणा की खट्टर सरकार इन 98% मुसलमानों को रिहा करने के मूड में बिल्कुल भी इस वक्त नजर नहीं आ रही। यानी कि जानबूझकर 2024 लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एक माहौल कहीं ना कहीं तैयार किया जा रहा है, जिसमें टारगेट पर है मुस्लिम समुदाय के लोग, जिसके आधार पर बीजेपी की जीत पक्की होगी और इसी आधार पर बीजेपी को जीत मिलेगी। चलिए अब दैनिक भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट पर भी थोड़ा सा गौर कर लिया जाए कि आखिर क्या क्या उसमें बताया गया है। 31 जुलाई 2023 को विश्व हिंदू परिषद की ब्रिजमंडल यात्रा के दौरान नूह में हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने कुल 1208 घरों और पक्की कच्ची दुकानों पर बुलडोजर चलाया। कहा गया कि ये कार्रवाई दंगों में जो लोग शामिल थे उनकी होने की वजह से की गई। 4 अगस्त से 7 अगस्त तक बुलडोजर चलता रहा। दैनिक भास्कर की छानबीन करने पर पता चलता है कि 7 अगस्त को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, लेकिन तब तक 354 लोगों के पक्के और घर और दुकानें टूट चुकी थी, जिनमें कि 283 मुस्लिम और 71 हिंदू हैं। इसी के साथ और ज्यादा छानबीन करने पर कुछ पॉइंट्स भी सामने आए जो कि बहुत ज्यादा चौंका देने वाली, जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, नूह हिंसा के बाद प्रशासन ने 1208 घर और दुकानें तोड़ी, जिसमें कई जगह तो नोटिस भी नहीं दिए गए थे, लेकिन कार्रवाई लगातार होती रही, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसके कहने पर यह सब कुछ होता रहा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2, 443 मकान ढाए गए, इनमें 283 मुस्लिम और 71 हिंदुओं के हैं और ये कार्रवाई सिर्फ कब्जे के आरोप में की गई थी। पॉइंट नंबर 3, तोड़े गए घर प्रियदर्शनी योजना से मिले थे, कुछ कोर्ट के स्टे के बावजूद भी तोड़े गए, यानी प्रशासन और कोर्ट की बिना परमिशन को इन घरों को तोड़ा जाता रहा और गरीब बेबस लोग अपने घरों को, अपनी दुकानों को, मकान को टूटते हुए देखते रहे। पॉइंट नंबर 4, लोगों का कहना है कि घर तोड़ने से पहले उनके सामान निकालने का भी उनको वक्त नहीं दिया गया था। यानी कि सोचिए कि क्या सारी कार्रवाई बिना ऑर्डर, बिना किसी परमिशन, बिना किसी मतलब के की जा रही थी। 5वां पॉइंट, हिंसा के मामले में 61 एफआईआर दर्ज हुई, 300 लोग गिरफ्तार भी किए गए, इनमें 294 मुस्लिम और सिर्फ 6 हिंदू हैं। हिंदुओं में सभी 6 आरोपियों की जमानत हो चुकी है। सबसे जो अहम पॉइंट, हिंसा के आरोपियों में सबसे ज्यादा मुस्लिम है और कुल 6 हिंदू है, जिनमें उन 6 लोगों में जो है जमानत पर उनको छोड़ दिया गया। इसमें बिट्टू बजरंगी हो या फिर 5 अन्य आरोपी हो, सबको जमानत मिल गई है और सबको छोड़ दिया गया। तो देखिए, यहाँ आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि ये सभी, चाहे बिट्टू बजरंगी हो, मोनू मानेसर हो,
या फिर उसके समर्थक हो जो एक प्रकार का विचारधारा को फैलाने का काम कर रहे हैं, दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं, जिनके सर पर राज्य सरकार का कहीं ना कहीं हाथ है। और इसलिए वो जानते हैं कि वो चाहे जो भी करे, दंगा भड़काए, माहौल ख़राब करे, उनको जेल में नहीं डाला जाएगा, और अगर गलती से वो जेल में चले भी जाते हैं तो ज़मानत पर छोड़ दिए जाएंगे। दोस्तों, यही जो है मुसलमानों को आपस में लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं और राजनीतिक फ़ायदा हुक्मरानों को पहुंचाने का काम भी करते हैं। ये लोग इसी एजेंडे पर काम करते हैं। कई जगह जगह सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की भी कोशिश कहीं ना कहीं ये लोग करते नजर आते हैं। तो इस वीडियो पर, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ दी कंटाप पर।